हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं 23 जनवरी को आप लोग को साइंस का पेपर देने जा रहा है, तो आपके लिए यहाँ पर 100% एकदम वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा अपने परीक्षा हॉल में, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन आप लोग इसी से मैच करने वाला है। तो आप सभी को पता होगा हमारे चैनल पे जो भी आपको मिलता है वो 100% सही क्वेश्चन के साथ मिलता है। और इसका आंसर की भी आपको अगर नहीं भी मैच करता है प्यारे बच्चों, तो आपको कहाँ पर जाना है, कहाँ से आपको 100% मैच करेगा, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को जरूर देखिएगा, भरोसा रखिएगा 100% आपको सही आंसर के साथ आपको बताने वाले, ठीक है। आपका समय जो रहेगा आपका 1.5 घंटे का समय रहेगा। विषय कोड जो है 112 है साइंस का, ठीक है, यानी विज्ञान का पेपर है। आपका 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। टोटल कितना 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जिस तरह से आप लोग मासिक परीक्षा देते आ रहे हैं उसी तरह यहाँ पर जनवरी में मासिक परीक्षा आप सभी को देना है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को जो बोला जाता है ना, वो क्या बोला जाता है, तो बिल्कुल संवेग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्य करने को दर को क्या कहते हैं। कार्य करने को दर को क्या बोला जाता है, तो शक्ति बोला जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आवृत्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है जी। आवृत्ति का ऐसे मात्रा हर्टेज होता है, जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, HZ से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है ना, बिल्कुल 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति कौन सा नियम है। बताइए जो है ना कौन सा नियम है, तो 5 का राइट आंसर होगा, तृतीय नियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार का सतह का उनके भार के कितना होता है, कितना होता है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1/6 गुना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है जी। दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। सात का क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो आपको इसका आंसर बताना है, इसका आंसर कौन सा सही नहीं है। देखते हैं कितने विद्यार्थी जो ना इसका कॉमेंट में सही आंसर कितने विद्यार्थी का आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व का गुण पाया जाता है। किसी वस्तु में जड़त्व का गुण क्या पाया जाता है, इसका भी आंसर हम देखना चाहते हैं। आप सभी को 2 को आपका होमवर्क रहा है, आप लोग इसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट में करेंगे। आप लोग का इंतजार हमारा कमेंट रहेगा, कितने विद्यार्थी सही करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है, तो में से उसे मंदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है जी। तो याद रखिएगा ये रैखिक संवेग पर होता है, तो रैखिक संवेग, तो ऐसे आपका ऑप्शन नंबर यहीं पर होगा, ये हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गतिज ऊर्जा का व्यंजन, ठीक है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक जो होता है ना, वो क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी, यानी कि के बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है ना। कहाँ पे लिखा गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी पिंड का विस्थापन दूरी 0 हो तो बल का कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो उसका पिंड का जो किया गया कार्य हो जाएगा ना 1 जूल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर तरल वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल जो कहलाता है ना, वो क्या कहलाता है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा, उत्प्लावन बल कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा का मान जो हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी, तो वेग के दोगुनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को जो कहा जाता है ना, अपश्रव्य ध्वनि, ठीक है। अपश्रव्य ध्वनि बोला जाता है, लेकिन कहाँ अपश्रव्य नहीं दिया गया, तो अविश्रव्य ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोणीय वेग का मात्रक, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन सेकेंड होता है, रेडियन इंटू सेकेंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन का दर का समानुपाती जो होता है वो आरोपित बल के होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए आपको वायरल क्वेश्चन पेपर कहाँ से प्राप्त करना है, कहाँ से आपको मिलने वाला है, बिल्कुल 100% सही 1001% आपको एकदम 1000% रियल प्रश्न पत्र के साथ आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, गूगल को ओपन करना। ठीक है, जैसे ही गूगल को ओपन करते हैं आप सर्च क्या करना है, जस्ट विल एजुकेशन सर्च कर देना। ठीक है, जैसे ही जस्ट विल एजुकेशन सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना है, होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पर जस्ट विल एजुकेशन का तो इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा क्लास 9th मासिक परीक्षा। ठीक है, क्या लिखा गया यहाँ पर प्यारे बच्चों, क्लास 9th मासिक परीक्षा। इसी 9th मासिक परीक्षा पे आपसे को क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्लास 9th जनवरी मासिक परीक्षा दिया गया, इसी लिंक पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर इसे सारा सब्जेक्ट का देख सकते दे दिया गया है। तो सबसे बढ़िया आपका रहेगा बेहतर इसी वाला पे क्लिक करना। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक टेस्ट होगा, इस टेस्ट को आप लोग लगा लीजिएगा। नहीं लगाएं तो पहले आपको इस पर लगाना होगा। ठीक है, टेस्ट को लगा लीजिएगा, आप लोग जानते होंगे टेस्ट लगाने के लिए। ठीक है, और जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर आप लोग क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर साइंस है तो साइंस वाला पे क्लिक करते हैं। जैसे साइंस वाला पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, 23 जनवरी मासिक परीक्षा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 23 जनवरी मासिक परीक्षा। आपको जैसे आप लोग नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर आपका आंसर की रहेगा। तो आंसर की यहाँ पर अभी तक अपडेट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि परीक्षा से पहले हमारे पास सब कुछ, ठीक है, सब कुछ जो है ना, सब कुछ अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा एग्जाम से पहले यहाँ पर सारा कुछ अपडेट कर दिया जाता है। अगर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहिए सब्जेक्टिव तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। आपको यहाँ पर सारा कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। प्यारे बच्चों घबराना आप लोग को नहीं है। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं, एग्जाम से पहले सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे बिल्कुल 100%। तो चलिए यहाँ पर इसी तरह आपको देख लेना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती जो होता है ना वो किसका होता है, तो आरोपित बल का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शक्ति का एसआई मात्रक। तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है ना वाट होता है प्यारे बच्चे। तो वाट नहीं दिया गया तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा इसका, आप लोग बताना है क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घर्षण बल का हमेशा कार्य करता है। घर्षण बल हमेशा किस पे कार्य करते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा गति के विपरीत दिशा में कार्य करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 हॉर्स पावर बराबर, तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट। ठीक है, 746 वाट कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक जो होता है ना वो कितना होता है, mgh होता है। क्या होता है, mgh। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3600 जूल के बराबर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवेग का एसआई मात्रक, आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्पीडोमीटर मापता है, स्पीडोमीटर किसको मापता है, तो चाल को मापता है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैसों के कणों के बीच का आकर्षण बल होता है, गैसों के बीच का आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गर्म करने पर गैस का आयतन, गर्म करने पर गैस का आयतन जो होता है ना वो हमेशा बढ़ जाता है, याद रखिए इस चीज़ को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटॉन निम्नलिखित में से किस प्रकार का कण है, प्रोटॉन जो निम्नलिखित में से किस प्रकार का कण है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल धनावेशित है जी, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो 11 होता है। तो 11 किस तरह से आप लोग लिखिएगा, तो 2 पहले 8 फिर 1। ठीक है, यानी कहाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, तो तत्व का बात किया जाता है ऑर्सेनिक क्या हमारा तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाकर सर्च क्या करना होगा, जस्ट विल एजुकेशन। क्या करना है, जस्ट विल एजुकेशन, जस्ट विल एजुकेशन आपको जाकर सर्च करना है और वहाँ से सारा पेपर को डाउनलोड कर लेना है प्यारे बच्चों। सब्जेक्टिव का भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका आंसर की के साथ। ठीक है, आधारी राशि क्या, विस्थापन क्या, न्यूटन की गति के तृतीय नियम, शक्ति क्या, सारा कुछ वहाँ पर सब्जेक्टिव का आंसर की भी अपडेट किया गया। ठीक है, आपको वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप लोग जरूर आप लोग जाकर सही विषय का देख सकते हैं। ठीक है, तो सारा पेपर का वहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं, आपको गूगल पे जाना है और सर्च क्या करना है, जस्ट विल एजुकेशन। क्या करना है, जस्ट विल और एजुकेशन, जस्ट विल एजुकेशन जाकर सर्च करना है वहाँ से, और आपको सारा पेपर मिल जाएगा। चलिए इसी तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।